एवरीवन, मैं हूँ आराधना फ्रॉम लर्नो हब, एक फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, साइंस, एसएसटी, वो भी बिल्कुल फ्री @learnohub.com पर। बच्चों, आज हम करेंगे अपने क्लास 8 के डेटा हैंडलिंग की एक्सरसाइज 5.2। पिछली बार जो हमने एक्सरसाइज की थी वो बेस्ड ऑन थी हमारी बार ग्राफ और हिस्टोग्राम पर। तो चलिए फटाफट अपनी ग्राफ नोटबुक, पेंसिल बॉक्स एंड ज्योमेट्री बॉक्स लेकर रेडी हो जाइए और मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए। चलो बच्चों, शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? अ सर्वे वाज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट अ सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक्ड इन अ सिटी। Adjoining pie chart shows the finding of this survey. From this pie chart, answer the following. ठीक है, अब देखिए हमें कुछ पार्ट्स दिए हैं जो हमें सॉल्व करने हैं। अब देखिए ये जो कंप्लीट, ये आपको जो ये फिगर दिया है ये कंप्लीट सर्कल है, और कंप्लीट सर्कल की बात करें तो ये पूरा का पूरा 100% कवर कर रहा होगा। जैसे कि आप इसको करेंगे 40 + 30 + 10 + 20, यानी ये कहीं ना कहीं जितने भी लोगों का सर्वे हुआ है उसकी 100% जो पीपल हैं उनका पाई चार्ट दिखा रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ हमें परसेंटेज दी गई है कि कौन से पर्टिकुलर म्यूज़िक को कितने परसेंटेज ऑफ पीपल लाइक करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये आपको पता ही होगा कि एक कंप्लीट सर्कल जो होता है वो कितना डिग्री बनाता है? 360 डिग्री बनाता है। यानी जब भी हम पाई चार्ट की बात करेंगे तो हम हमेशा बात करेंगे अब डिग्रीज में, राइट। अब देखिए यहाँ पर हमसे पूछा गया है पहले पार्ट में, इफ़ 20 पीपल लाइक्ड क्लासिकल म्यूज़िक, हाउ मैनी यंग पीपल वर सर्वेड। अब देखिए हमें नहीं पता है कि टोटल नंबर ऑफ जो पीपल थे वो कितने सर्वे हुए हैं, लेकिन हमें ये पता है कि जो लोग क्लासिकल म्यूज़िक लाइक करते हैं वो हैं हमारे 10%, राइट। तो अब हम इसको कैसे करेंगे? हम मान लेते हैं लेट द टोटल नंबर ऑफ और let the people surveyed, क्योंकि हमें नहीं पता है कि कितने नंबर ऑफ पीपल सर्वे हुए हैं, तो हमने मान लिया BX। अब लेकिन हमें क्या पता है, हम उसी को यूज़ कर रहे हैं। देखिए हम कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं, हम जो हमें पता है बस उसी को यूज़ कर रहे हैं। तो 20 जो हैं वो है हमारे क्लासिकल म्यूज़िक को लाइक करने वाले। तो यानी कि जो भी टोटल पॉपुलेशन है उसका 10% है, यानी 10% ऑफ X जो है वो है हमारा 20 पीपल, राइट। अब देखिए 10% को हम फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 10/100, और ऑफ होता है मल्टीप्लिकेशन और X हो गया। ठीक है, अब ये आ गया 20। अब देखिए इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 10 10 100, तो यहाँ आ गया 1/10 X, और X/10 भी लिख सकते थे, = 20, राइट। दिस इम्प्लाइज लिख देंगे। अब देखिए X फाइंड करना है हमें, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पीपल। तो देखिए ये तो आप बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे होंगे क्योंकि आप क्लास 8th में हैं। तो यहाँ पे हमें X फाइंड करना है, तो यहाँ पे 10 डिवीज़न में है, अदर साइड में चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो X आ जाएगा हमारा, दिस इम्प्लाइज X = 20 × 10। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ पीपल हमें पता चल गए कितने हैं? 200, यानी 200 पीपल वर सर्वेड। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। बहुत ही आसान था, हमें जो चीज़ पता नहीं थी वो हमने मान ली, और जो पता थी उसकी हेल्प से हमने अपना अननोन फाइंड कर लिया। तो यहाँ कहीं ना कहीं हमने यूज़ की अपनी सिंपल इक्वेशंस, राइट। अब हम चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट पर। चलो बच्चों, अब शुरू करते हैं अपना सेकेंड पार्ट। विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। अब देखिए बहुत ही आसान है, इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे जो हमें यहाँ पे पाई चार्ट दिया हुआ है कि उसमें किस टाइप का म्यूज़िक सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ पीपल लाइक कर रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ पे आप जैसे ही देखेंगे 40% इज़ द मैक्सिमम, और वो कौन से टाइप का म्यूज़िक है? वो है हमारा लाइट म्यूज़िक। तो हम लिख देंगे द मोस्ट लाइक्ड और द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल लाइक लाइट म्यूज़िक, है ना। अब जैसे हमें तो पता था कि
ठीक है, ये हो गया। अब हमें तो पता था कि हमारा जो टोटल नंबर ऑफ पीपल आए थे वो 200 आए थे, तो आप फटाफट पता लगा सकते हैं कि 40% ऑफ 200 कितना होगा, राइट। तो वो भी पता लगा लेते हैं, वो हो जाएगा हमारा 40/100 इंटू 200, राइट। अब देखिए, यानी कि जो 80 पीपल है वो लाइक करते हैं हमारा लाइट म्यूज़िक। तो बहुत ही आसान था। आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट। अब देखिए बच्चों, अब क्या कहा जा रहा है, इफ़ अ कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 सीडीज, हाउ मैनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि अगर एक कंपनी को 1000 सीडी बनानी है तो कितनी बनाएंगे वो ईच टाइप की। तो 40% ऑफ 1000 निकाल लेते हैं, राइट। टोटल कितनी बना रहे हैं वो 1000, राइट। टोटल कैसेट्स है हमारी 1000। अब 40% ऑफ कोई भी ले लेते हैं। चलिए सबसे पहले ले लेते हैं हम अपना क्लासिकल। तो क्लासिकल की कितनी हो जाएंगी, बहुत ही आसान है, फटाफट आप सॉल्व कर लेंगे। 10% ऑफ 1000, राइट। तो क्लासिकल की हो जाएंगी 10% ऑफ 1000, राइट, जो कि आ जाएगा हमारा 10/100 इंटू 1000। अब कैलकुलेशन तो बहुत ही आसान है, ज़ीरोज़ गए और हमारा आ गया 100, यानी कि कितनी नंबर ऑफ कैसेट्स बनाएगा कंपनी क्लासिकल म्यूज़िक की 100। सिमिलरली हम फाइंड कर लेंगे सेमी क्लासिकल की। तो सेमी क्लासिकल की कितनी हो जाएंगी, बहुत आसान है, कितना है हमारा 20%। तो चलिए 20% को लिख देंगे हम डायरेक्टली 20/100 इंटू 1000। तो देखिए ये गया ज़ीरो से ज़ीरो, चाहे ये वाला कैंसिल कर दीजिए, कुछ भी रॉन्ग नहीं है, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। और ये आ जाएगा हमारा 200। तो नंबर ऑफ क्लासिकल म्यूज़िक की बनेंगी हमारी 200। तो यहाँ हम लिखते जा रहे हैं, इसकी 200 कैसेट्स बनेंगी, ठीक है, और इसकी बनेंगी हमारी 100। सिमिलरली हम फाइंड कर लेंगे अपने रिमेनिंग की, जो कि है लाइट एंड फोक। तो चलिए उसकी भी फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए लाइट का है हमारा 40%, तो लाइट म्यूज़िक का हो गया, कितने नंबर ऑफ कैसेट्स बनेंगे 40% ऑफ 1000। तो जो हो जाएगा हमारा 40/100, फ्रैक्शंस में लिख देंगे अपने 40% को एंड इंटू 1000। तो देखिए ये ज़ीरोज़ गए और जो भी बचा उसको मल्टीप्लाई कर दिया, यानी नंबर ऑफ कैसेट्स कितने बनेंगे 400, ठीक है। अब सिमिलरली हम देख लेते हैं फोक के। तो फोक के कितने बनेंगे, कितना है हमारा 30%। तो 30% वैसे भी बहुत आसानी कैलकुलेशन है, तो इसको फटाफट सॉल्व कर दिया और आ गया हमारा 300। अब आप जब इसको सबको ऐड करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा आपका 1000, यानी टोटल नंबर ऑफ जो कैसेट्स का प्रोडक्शन हो रहा है उससे ये मैच भी हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे के सारे पार्ट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, अ ग्रुप ऑफ 360 पीपल वर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन फ्रॉम द 3 सीजन्स रेनी, विंटर एंड समर, ठीक है। विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स, फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। सेकेंड है फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। थर्ड है हमारा ड्रॉ पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन। चलिए तो हम एक एक करके सारे पार्ट सॉल्व करते हैं। अब क्या दिया गया है हमें, टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं जो कि ग्रुप के हैं, वो है हमारे 360, वो हमको दिए भी गए हैं। और अगर आप यहाँ से टोटल करेंगे तो वो भी आएगा 360। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल हमारे हैं, है ना। तो बहुत ही आसान है, हमने ये तो कुछ किया ही नहीं, अपना लिख लिया। अब ठीक है, अब देखिए क्या पूछा जा रहा है कि आउट ऑफ दैट हाउ मैनी लाइक्स समर 90 पीपल, रेनी 120, विंटर 150। तो जैसे ही आप ये टेबल देखते हैं आपको पता चल जाएगा कि जो सबसे ज़्यादा मोस्ट वोट सीज़न है वो कौन सा है हमारा, विंटर। तो बहुत ही आसान था, ये तो कुछ करना ही नहीं था, हमने अपना डेटा देखा और उसके हिसाब से इसका आंसर लिख दिया, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा विंटर। अब देखिए सेकंड क्या है हमारा, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। तो आपको पता है कि जब हम पाई चार्ट की बात करते हैं तो हमारा पूरा एक सर्कल बनता है और सर्कल में हमारे कितने होते हैं 360 डिग्री, राइट। ये आपको लकली यहाँ पर पीपल भी 360 डिग्री हैं, ठीक है। तो 360 डिग्री होता है हमारा 1 कंप्लीट सर्कल, ठीक है।
यानी कि सेमी सर्कल हो जाएगा 180, है ना। ऐसे चलता है ये हमारा कॉन्सेप्ट। तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, 1 कंप्लीट सर्कल इक्वल्स टू 360 डिग्री। आप देखिए हमें सारे के सारे जो डेटा दिए हैं, मतलब समर सीजन, रेनी सीजन और विंटर सीजन के, उसका फाइंड करना है सेक्टर का एंगल, सेंट्रल एंगल, ठीक है। इस सेक्टर का हमारा सेंट्रल एंगल। तो आप कैसे फाइंड करेंगे, वो भी बहुत आसान है। क्या करेंगे आप, तो आपको सपोज समर का फाइंड करना है, क्योंकि लकली यहाँ पर जो हमारा टोटल नंबर ऑफ पीपल भी दिए गए हैं, तो हम लिख देते हैं सेंट्रल एंगल फॉर समर। अब देखिए लकली जो हमारा टोटल नंबर ऑफ पीपल है वो भी हमें 360 दिए गए हैं। तो एक तरीके से जब हम इसका सेंट्रल एंगल फाइंड करेंगे ईच सेक्टर का, तो वो वही आ जाएगा जो यहाँ पर वैल्यूज़ है, क्योंकि 360 और 360 विल गेट कैंसिल। एक तरीका और है, आप कैसे फाइंड करेंगे, चलिए ये तो यहाँ पर ईजी डेटा था। आप कैसे फाइंड करेंगे, जो भी आपको नंबर ऑफ पीपल दिए गए हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ पीपल जो सीज़न को लाइक करते हैं या जो किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू को लाइक करते हैं या जो भी करते हैं, उसमें हम कर देंगे अपना कंप्लीट एंगल का मल्टीप्लिकेशन। इससे हमें पता चल जाएगा सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। तो देखिए ये और ये कैंसिल हो गए, तो हमारा आ गया 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए सिमिलरली हम फाइंड कर लेंगे अपना सेंट्रल एंगल फॉर रेनी सीजन, राइट। तो रेनी सीजन का लिख देते हैं, कितना है हमारा 120 आउट ऑफ 360। यही तो कहेंगे कि आउट ऑफ 360 पीपल 120 पीपल जो है वो लाइक कर रहे हैं, और इसको कन्वर्ट करना है हमें एंगल में, तो हमारा कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री। अब देखिए ये आ गया हमारा 120 डिग्री, ठीक है। तो हमारे सारे सेंट्रल एंगल हमें फाइंड हो रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा सेंट्रल एंगल फॉर विंटर। वो भी 150 आ जाएगा, क्योंकि डेटा ही हमको ऐसा दिया गया, टोटल नंबर ऑफ पीपल हमारे 360 ही हैं। तो चलिए सेंट्रल एंगल फॉर विंटर, कुछ करना ही नहीं है, 150 अपॉन 360, आउट ऑफ 360 150 लाइक करते हैं, एंड देन 360 डिग्री। तो देखिए ये भी कैंसिल हो गया, 150 डिग्री। तो हमें सारे के सारे जो सीजन्स थे उनका सेंट्रल एंगल फॉर ईच सेक्टर पता चल गया। अब देखिए ये तो था हमारा सेकंड पार्ट। अब चलते हैं अपने थर्ड पार्ट में हमें करना है पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन। बहुत ही आसान है, हमें सारे के सारे अपने सीजन्स का सेंट्रल एंगल पता चल गया है। तो अब हम क्या करेंगे, कैसे ड्रॉ करेंगे इस पाई चार्ट को, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर रेडियस ले लीजिए कॉम्पास की हेल्प से, किसी भी रेडियस, इतनी बड़ी भी रेडियस नहीं लीजिए कि जो आपके पेज से बाहर चला जाए। एक सर्कल को ड्रॉ कीजिए और सेंटर जहाँ से आप कॉम्पास की हेल्प से सर्कल को ड्रॉ कर रहे हैं, तो जहाँ पर उसकी नीडल को रख रहे हैं उसको ज़रूर मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने आ रही है। तो चलिए मान लीजिए हमने कहा 5 सेंटीमीटर का, मैं एक यहाँ रफली सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ और इसको मैं बता देती हूँ। चलिए ये 5 सेंटीमीटर का सर्कल है। तो आप सब अपने अपने कॉम्पास से 5 सेंटीमीटर या जितना भी आपको रेडियस लेना है अपनी चॉइस का, क्योंकि यहाँ पे एक सर्कल के लिए कोई पर्टिकुलर रेडियस लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने ये सर्कल एक ड्रॉ कर लिया और मैंने मान लिया कि ये जो है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी रेडियस। अब आप भी ये सब लोग अपने अपने नोटबुक में एक ड्रॉ कर लीजिए, ग्राफ नोटबुक में या फिर अपनी नोटबुक में एक सर्कल को ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। अब ये जो रेडियस है जहाँ भी आपने ली है, इसको मान लेंगे अपनी बेस लाइन, और फिर विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर आप इस बेस लाइन को लेते हुए, जो ये सेंटर है आपका प्रोटेक्टर का, उसको रेडियस जहाँ पर ज्वाइन कर रही है सेंटर को, उस पॉइंट यानी उसको मान लेंगे हम वर्टेक्स। जैसे आप नॉर्मल ड्रॉ करते आते हैं वैसे ही करना है, और ऐसे रख के देखेंगे कि 90 डिग्री, और ओवरलैप करा देंगे अपनी बेस लाइन को अपनी रेडियस से, सर्कल के रेडियस से, ठीक है। तो इस तरह से कुछ करेंगे और फिर जहाँ भी 90 डिग्री आएगा वहाँ पे आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे,
ठीक है, मान लीजिए मेरा ये 90 डिग्री आया, मैंने एक रफली ड्रॉ किया, लेकिन आपको मैंने बताया है कि आप कैसे रखेंगे और उसको करेंगे। ठीक है, अब ये हो गया 90 डिग्री और ये हमें कौन सा सीज़न दिखा रहा है, ये हमें दिखा रहा है समर। तो बहुत ही आसान है, तो हम चाहे तो बाहर लिख दें समर। तो ये सेक्टर यानी कि ये सेंट्रल ऑफ जो सेंट्रल एंगल था इस सेक्टर का वो था 90 डिग्री और वो हमारा किसके लिए आया था, समर के लिए। तो ये दिखा रहा है हमारा समर। ठीक है, अब देखिए इसको ले लीजिए बेस लाइन। अब यानी ये जो सेकंड लाइन आई है, क्योंकि इतना तो पूरा हो गया ना कंप्लीट, अब इसका जो ये वाला लाइन आया है इससे आप इसको यहाँ पर मार्क करेंगे बेस लाइन और सेंटर ऑफ प्रोटेक्टर को रखेंगे अपने सेंटर ऑफ सर्कल पे और फिर जहाँ से बेस लाइन ओवरलैप हो रही है और नेक्स्ट एंगल हमारा आया था 120 डिग्री, राइट। तो 120 डिग्री जहाँ भी आएगा उसको हम कह देंगे, मान लीजिए यहाँ पर आया मेरा, तो ये हम यहाँ से यहाँ ज्वाइन करेंगे, जहाँ भी ये आएगा उसको लेते हुए हम अपने सेंटर एंगल से सेंटर ऑफ सर्कल से ज्वाइन करेंगे। और ये हमारा कौन सा सीज़न था, रेनी। अब ऑटोमेटिकली कंप्लीट सर्कल होता है हमारा 360 डिग्री। अगर आपने ये दोनों अच्छे से ड्रॉ किए हैं तो आपका जो रिमेनिंग पार्ट है सर्कल का वो अपने आप दिखाएगा 150 डिग्री। ठीक है, अगर नहीं है तो आप कैसे करेंगे, मान लीजिए अपने सेटिस्फेक्शन के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इसको फिर से ऐसे रखिएगा और अपने जो बेस लाइन है प्रोटेक्टर की उसको कवर करिएगा अपने जो 120 डिग्री की लाइन है उससे। ठीक है, और इस तरह से रख के आप देखिएगा तो ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा आपका 150 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है, विंटर। तो देखिए कितना आसान है पाई चार्ट ड्रॉ करना। हमने फटाफट अपना पाई चार्ट दिखा दिया अपने गिवन डेटा के लिए जो कि है डिफरेंट सीजन्स, राइट। आप इसको नाम भी दे सकते हैं, नंबर ऑफ पीपल लाइक्स डिफरेंट सीजन्स, या कुछ और भी दे सकते हैं, सर्वे ऑफ पीपल फॉर लाइकिंग डिफरेंट सीजन्स, कुछ भी आप टाइटल दे दीजिए जो इससे रिलेवेंट हो, मतलब जो आपके डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है उसी से रिलेटेड कोई टाइटल दे सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारा का सारा अच्छे से समझ आया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ड्रॉ पाई चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, द टेबल शोज द कलर्स प्रेफर्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, अब देखिए डिफरेंट कलर की चॉइसेस दी गई हैं जो डिफरेंट नंबर ऑफ पीपल लाइक करते हैं। टोटल नंबर ऑफ पीपल हमारे हैं 36। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इसमें पाई चार्ट ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हमें पाई चार्ट के लिए क्या पता करना होगा, हमें पता करना होगा अपना सेंटर एंगल फॉर ईच सेक्टर, मतलब सेंट्रल एंगल फॉर ईच कलर जो भी लाइक कर रहे हैं। ठीक है, जितने नंबर ऑफ पीपल। तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे, हमें सारा डेटा दिया हुआ है तो हम फटाफट फाइंड करेंगे अपना सेंट्रल एंगल फॉर ब्लू कलर पीपल। ठीक है, या आप एक टेबल भी बना सकते हो। कैसे बना लोगे, बहुत ही आसान है, मैं बता देती हूँ आपको, इतना लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। एक टेबल बना लीजिए आप फटाफट। एक तरीका तो ऐसे है कि ये सेंटेंस लिख के और आप फिर उसको जो भी आपका जितने नंबर ऑफ पीपल लाइक करते हैं आउट ऑफ टोटल इनटू 360 डिग्री, क्योंकि पाई चार्ट की बात कर रहे हैं तो सर्कल आ गया। ठीक है, अगर अदरवाइज आप एक टेबल बना लीजिए सिंपल सी, उसमें आप लिख लीजिए इस तरह से कि ठीक है, कलर्स ऑफ मतलब कलर्स जो भी लाइक करते हैं वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका नंबर ऑफ पीपल जितने लाइक करते हैं। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा आपका सेंट्रल एंगल। तो ये बन गई हमारी टेबल। तो इससे आपका सभी कुछ अच्छे से एक्सप्रेस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ब्लू कलर हमारा कितने लोग लाइक करते हैं, 18। तो कैसे निकालेंगे, और टोटल नंबर ऑफ पीपल हमें दिया ये 36, तो 18/36 और हमारा कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री। तो बहुत ही आसान है, देखिए ये यहाँ से सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे टेंजा और ये हो गया 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा है ग्रीन। तो ग्रीन हमारा कितने लोग लाइक करते हैं, बहुत ही आसान है, देख लेते हैं फटाफट। हमारा ग्रीन जो है वो केवल लाइक कर रहे हैं 9 पीपल। तो 9 यहाँ पे लिखा और यहाँ पे हम लिखेंगे 9/36 इंटू 360। ठीक है, अब देखिए ये भी यहाँ से 10 आ गया और ये हो गया हमारा 90 डिग्री।
राइट। अब देखिए रेड कलर कितने लोग लाइक कर रहे हैं, 6 लोग लाइक कर रहे हैं। तो चलिए रेड कर लेते हैं। तो रेड आ गया हमारा 6 और ये देखिए ये हो गया हमारा 6/36 इंटू 360 डिग्री। तो देखिए यहाँ से ये गया, ये भी हो गया हमारा 60 डिग्री। कितना आसान है, एक तरीके से जो वैल्यूज़ थी उनमें बस 0 का ऐड हो गया। ठीक है, अब बाकी हमारे कितने हैं, येलो। तो येलो हमारे कितने हैं, येलो हैं हमारे 3, राइट। तो देखिए 3/36 इंटू 360 डिग्री। तो इससे आ जाएगा हमारा इसकी वैल्यू। ठीक है, तो 30 डिग्री। अब आप इन सबको जब ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 360 डिग्री। यानी कि हमारे पाई चार्ट के लिए जो सेंट्रल एंगल है, ईच कलर जो लाइक होता है उसका मतलब ईच सेक्टर का आ गया है हमारा। ठीक है, अब हमें ड्रॉ करना है अपना पाई चार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पाई चार्ट ड्रॉ करना। तो मैं यहाँ पर मार्क कर लेती हूँ फटाफट। हमारा जो इसके लिए है वो है 180 डिग्री, इसके लिए है 90 डिग्री, इसके लिए है 60 डिग्री और इसके लिए है हमारा 30 डिग्री। तो ये तो हो गए हमारे सेंट्रल एंगल। अब हम फटाफट ड्रॉ करते हैं अपना पाई चार्ट। तो उसके लिए आप फटाफट एक मनचाही रेडियस का सेंटर लेता को स्टेबल रखते हुए अपने कॉम्पास की हेल्प से ड्रॉ कर लीजिए एक सर्कल। तो चलिए बच्चों, आपने ड्रॉ कर लिया होगा अपना अपना सर्कल, मैंने भी अपना कर लिया है फटाफट। ठीक है, कोई भी रेडियस ले लीजिए। सेंटर को आपको बहुत इंपॉर्टेंटली जहाँ भी आपने अपनी नीडल रखी है कॉम्पास की और उसकी हेल्प से जितने भी रेडियस का ड्रॉ किया है वो सेंटर को आप याद रखिएगा और उसको मार्क कर लीजिए अच्छे से। आप सेंटर का जितना भी रेडियस का आपने लिया वहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींच लीजिए। आप देखिए सबसे पहले हमारा आया था 180 डिग्री। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको एक ऑर्डर में ही चलना है, आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन जो ले लें उसको रिपीट ना करें, नहीं तो आपकी कैलकुलेशन हो जाएगी और आपका पाई चार्ट हो जाएगा रॉन्ग। तो देखिए सबसे पहले हम ले लेते हैं ब्लू। तो ब्लू था हमारा 180 डिग्री। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, आपको मैंने बताया था, आप अपने सेंटर ऑफ सर्कल को सेंटर ऑफ प्रोटेक्टर यानी जहाँ पर वर्टिकल लाइन जो हॉरिजॉन्टल लाइन को मीट करती है उस जगह को आप रखेंगे सेंटर ऑफ सर्कल पे। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं मैंने रखी और अपनी जो बेस लाइन है उसको ओवरलैप यानी उसको पूरा का पूरा कवर कर देंगे अपनी रेडियस से। ठीक है, तो देखिए इस तरह से कुछ आपका एकदम ओवरलैप हो जाएगा और जहाँ भी आपका 180 डिग्री आ रहा है यानी वो कहीं ना कहीं स्ट्रेट एंगल है, तो वो हो गया हमारा कितना 180 डिग्री। और ये हमें क्या दिखा रहा है, ब्लू कलर लाइक करने वाले पीपल को। बहुत ही आसान है, ये हो गया हमारा सेक्टर का एंगल। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है हमारा 90 डिग्री। तो अब उसको कैसे करेंगे, आप अपनी जो 180 डिग्री की लाइन है उसको लेंगे और सेंटर को रखेंगे अपने प्रोटेक्टर के सेंटर पे। ठीक है, सेंटर ऑफ सर्कल को। और ये देखिए ये कवर किया मैंने और जहाँ भी मेरा आएगा 90 डिग्री वो जगह को मैं मार्क कर लूँगी और फिर देखिए ये कहीं हो जाएगा मेरा 90 डिग्री। तो ये क्या दिखा रहा है हमारा, ये दिखा रहा है हमारा कितने लोग लाइक करते हैं ग्रीन कलर को। ठीक है, अब ये हो गया। अब नेक्स्ट है हमारा 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के लिए आप क्या करेंगे, इसको लेंगे और जो आपने 90 डिग्री की लाइन ली थी उसके जो आर्म है या जो रेडियस है या जो लाइन है उसको सेंटर ऑफ सर्कल से आप मिलाएंगे अपना सेंटर ऑफ प्रोटेक्टर और ओवरलैप कर देंगे अपने 90 डिग्री वाली लाइन को और जहाँ कहीं भी 60 डिग्री आएगा वो आप ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो इतना पार्ट आ गया हमारा 60 डिग्री। ठीक है, और ये क्या दिखा रहा है हमारा, रेड कलर के मतलब जो लोग रेड कलर को लाइक करते हैं। अब ऑटोमेटिकली ये पूरा होता है 360 डिग्री, तो ये जो पार्ट है ये अपने आप आएगा 30 डिग्री। अगर नहीं तो आप मेज़र भी कर सकते हैं, अगर स्लाइटली इधर उधर हो गया है आपसे तो आप टैली कर सकते हैं। ये डेफिनेटली आएगा आपका 30 डिग्री। ठीक है, और ये जब ये कैसे हमारे कौन से लोग हैं जो इसको लाइक करते हैं 30 डिग्री को, ये है येलो कलर। तो ये हो गया हमारा येलो कलर। तो देखिए कितनी जल्दी हमने फटाफट ये ड्रॉ कर लिया। तो जैसे कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट और अ वुमेन, मैं कहती हूँ प्रैक्टिस मेक एवरीवन परफेक्ट। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लेते हैं फटाफट, क्योंकि सारे क्वेश्चन हमें पढ़ने चाहिए ध्यान से बिफोर सॉल्विंग दैम। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं अपना पढ़ना क्वेश्चन नंबर 4। द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड इन एन एग्जामिनेशन बाय अ स्टूडेंट इन हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस एंड साइंस
If the total marks obtained by the students were 540, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या है, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स, हिंट फॉर 540 मार्क्स द सेंट्रल एंगल इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये क्यों दे दिया गया, ये आप हमें बता सकते हैं कि इसके पीछे क्या लॉजिक है? आई नो आपको पता है क्या लॉजिक है इसके पीछे, कि जो कंप्लीट एंगल है, मतलब जो 360 डिग्री है, वो है एक सर्कल की बात करते हैं तो 360 डिग्री हो जाता है, और वो है हमारे कंप्लीट मार्क्स को रिप्रेजेंट, और टोटल मार्क्स हमारे क्या है 540। तो टोटल 540 मार्क्स का जो सेंट्रल एंगल है ईच का, वो जब आप ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा 360 डिग्री। इसलिए दिया गया है कि फॉर 540 मार्क्स सेंट्रल एंगल जो हो जाएगा जब इन सबको ऐड करेंगे तो 360 डिग्री। ठीक है, आप देखिए, सो फॉर 105 मार्क्स व्हाट इज द सेंट्रल एंगल। बहुत ही आसान है, हमें पता है कि फॉर 540 मार्क्स जो भी हमारे हैं उनके लिए जो हमारा कंप्लीट पूरा एंगल जो किससे दर्शाया गया है, वो हमें दिखाया गया है 360 डिग्री से। तो 1 मार्क हमारा कैसे दिख जाएगा, यूनिटरी मेथड लगा देते हैं यहाँ पे फटाफट, तो 1 मार्क हो जाएगा हमारा 360 डिग्री, जो भी राइट हैंड साइड में वैल्यू है उसमें आ जाती है हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू डिवीज़न में। ठीक है, अब देखिए हमें देखना अपना 105 मार्क्स के लिए, अब जो भी वैल्यू है वो जाएगी मल्टीप्लिकेशन में। तो 105 मार्क्स के लिए हमारा सेंट्रल एंगल हमें पता करना पड़ेगा, क्योंकि जब हमें सेंट्रल एंगल पता होगा तभी हम बता पाएंगे कि ओके दिस पर्टिकुलर वैल्यू जो है सेंट्रल एंगल की वो दिखा रहा है कौन सा पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो देखिए 105 मार्क्स के लिए हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन 540 इंटू 105, जो भी वैल्यू थी वो मल्टीप्लाई होगी। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, हमें पता है कि 9 की टेबल से हो जाएगा, 9 4 जा होता है हमारा 36 और 9 5 जा होता है, सॉरी 9 4 जा होता है हमारा 36 और 9 6 जा होता है हमारा 54। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 4/6 इंटू 105। ठीक है, अब देखिए इसको फिर से फर्दर सिंप्लीफाई कर ले, ये हो जाएगा 2 2 जा और ये हो जाएगा 2 3 जा, और जैसे ही 3 आया यहाँ पे ये डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 35। अब 35 2 जा कितना होता है 70 डिग्री। अब जैसे ही हमें अपना सेंट्रल एंगल की वैल्यू पता चल गई कि 100 मार्क्स जो है वो दिखा रहा है 70 डिग्री, तो 70 डिग्री क्या दिखा रहा है हमारा पाई चार्ट में, हिंदी। तो किस सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं 105, हिंदी के। तो हम लिख देंगे स्टूडेंट स्कोर्ड 105 मार्क्स, 105 मार्क्स। ठीक है, तो ये तो था पूरा हमारा फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। अब बहुत ही आसान था, आपको अच्छे से समझ में आया भी होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट। चलो बच्चों हम शुरू करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, हाउ मेनी मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। अब देखिए हमें पता नहीं है कि हमारे मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स आए हैं, हिंदी के हमने अभी पता लगा लिए थे फर्स्ट पार्ट में कि हिंदी में जो है वो है उसके 105 मार्क्स। तो मैथमेटिक्स के हम कैसे लगाएंगे, हमें पता है कि हमारा 90 डिग्री जो है वो है मैथमेटिक्स का सेंटर एंगल, राइट, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है मैथमेटिक्स के मार्क्स को। तो हम फटाफट लगा लेंगे इसी से ही कि हमारा 90 डिग्री आउट ऑफ 360 डिग्री दिखा रहा है कितने मार्क्स को, हमारे मैथमेटिक्स के मार्क्स को, और इनटू टोटल मार्क्स कितना है हमारा 540। अब चलिए इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। 0 0 गॉट कैंसिल, और यहाँ देखिए ये हो जाएगा हमारा 60 और ये हो गया हमारा 4 जा, राइट। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा डायरेक्टली इससे, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 4 1 जा, राइट, और यहाँ पे हो जाएगा 5 जा। अब देखिए हमारे ये है मैथमेटिक्स के मार्क्स, राइट। ये कैसे आ गया, हमने देखा अपना 90 डिग्री आउट ऑफ 360 डिग्री जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा मैथमेटिक्स के मार्क्स को, और इनटू कितने मार्क्स हैं हमारे 540 टोटल मार्क्स हैं। तो उसमें हमें पता चल गया कि हमारे मैथ्स के कितने मार्क्स हैं। तो मैथ्स में हमारे आ गए 9 × 15 जो कि हो गए 135 मार्क्स, राइट। तो अब उसके मैथमेटिक्स में 135 मार्क्स और उसके हिंदी में थे 105 मार्क्स। तो ऑब्वियसली उसके किस में ज़्यादा मार्क्स हैं, मैथमेटिक्स में। और कितने बाई हाउ मच वो हम पता कर लेंगे डिफरेंस फाइंड करके। तो फटाफट हम फाइंड कर लेते हैं डिफरेंस। तो डिफरेंस आ जाएगा हमारा, मैथ्स का है 135 जो कि मोर है, उसमें से हम कम वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि उसने कितने मार्क्स स्कोर किए मोर इन मैथमेटिक्स 30 मार्क्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ही स्कोर्ड 30 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स
राइट, एज कंपेयर टू हिंदी। तो ये हो गया हमारे इसका सेकंड पार्ट का आंसर। अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर, थर्ड पार्ट। आप देखिए थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट कह रहा है एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स obtained इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन दैट इन साइंस एंड हिंदी। आप देखिए इसमें दिया है हमें हिंट, जस्ट स्टडी द सेंटर एंगल्स। अब देखिए हमारे जो सेंट्रल एंगल्स हैं वो हमारे क्या क्या कॉम्बिनेशन है, सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स। तो इनका सम क्या हो जाएगा सेंट्रल एंगल्स का, देखिए ये हो जाएगा सोशल साइंस यानी SST या SSC जो भी लिखना है आप लिख दीजिए, प्लस मैथमेटिक्स। तो क्या क्या वैल्यूज़ हैं, इसकी वैल्यूज़ हैं हमारी 90 डिग्री प्लस 65 डिग्री। तो ये कितना आ गया हमारा 155 डिग्री, राइट। तो इसका जो दोनों का सम है सेंट्रल एंगल का वो है 155 डिग्री। अब हम फाइंड कर लेते हैं हिंदी एंड साइंस का। तो चलिए फटाफट, साइंस प्लस हिंदी, उसका क्या आ रहा है हमारा, उसका है हमारा देखिए साइंस का 80 डिग्री और हमारा हिंदी का है 70 डिग्री। तो दोनों को हम फटाफट सम कर देते हैं, 80 डिग्री प्लस 70 डिग्री, तो ये आ रहा है हमारा 150 डिग्री। अब देखिए दोनों को कंपेयर करेंगे तो किसका सम ज़्यादा आ रहा है, सेंट्रल एंगल्स का, वो आ रहा है हमारा सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स का। तो ऑब्वियसली हम लिख देंगे जब हम इसको एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन, तो यस हम लिख देंगे यस सम ऑफ social science and mathematics, right, is greater than sum of science and plus हिंदी मार्क्स, साइंस एंड हिंदी मार्क्स, राइट। तो बहुत ही आसान था, फटाफट हमने देख लिया। अब ये तो हो गया हमारा एंगल्स के टर्म्स में। अगर मान लीजिए इन क्वेश्चन में एग्जाम्स में आ जाता है कि मार्क्स का सम देखिए कंपेयर करके, तो आप कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। हम पहले अपने देखिए हमें अपने हिंदी के मार्क्स पता ही चल गए हैं 105 हैं। अभी हमने मैथमेटिक्स के भी फाइंड कर लिए, वो हो गए 135, राइट। अब अगर हम सोशल साइंस और साइंस के मार्क्स और पता कर लें तो हमें पता चल जाएगा एग्जैक्टली कि हमारा जो सोशल साइंस और मैथमेटिक्स का सम कितना है और साइंस और हिंदी का सम कितना है, और फिर हम उनको कंपेयर कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किसका सम ज़्यादा है। ठीक है, तो चलिए ये भी करके देख लेते हैं फटाफट। तो देखिए फटाफट हम निकालते हैं अपने सोशल साइंस के मार्क्स। तो सोशल साइंस में हमारे आ जाएंगे, ये हमारे हिंदी के हैं और ये हमारे मैथ्स के हैं, ठीक है 135। चलिए सोशल साइंस का क्या हमारा सेंट्रल एंगल है 65 डिग्री। तो सोशल साइंस के मार्क्स कैसे आ जाएंगे, आउट ऑफ हमारे 360 डिग्री 65 डिग्री जो है वो दिखा रहा है हमारा सोशल साइंस के मार्क्स को, और टोटल मार्क्स कितने हैं हमारे 540। तो चलिए फटाफट इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 0 0 गॉट कैंसिल। अब यहाँ पे देखिए 9 हमारा 6 ज़ा 54 और यहाँ पर आ गया हमारा 9 4 ज़ा 36। अब देखिए फिर से फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3 ज़ा और ये हो जाएगा 2 ज़ा। अब जब हम इसको फाइनल लिख लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 65 डिग्री बाई 2 इंटू 3। अब कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, इसको कर लेते हैं फटाफट। तो ये हो जाएगा हमारा 2 3 ज़ा 32.5, और जब हम 32.5 को अपने 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 97.5, यानी कि उसने सोशल साइंस में कितने मार्क्स स्कोर किए 97.5, राइट। तो ये तो हो गए हमारे सोशल साइंस के मार्क्स। अब हम फटाफट कंपेयर अपने निकाल लेते हैं साइंस। तो चलिए बच्चों फाइंड करते हैं अपने साइंस के मार्क्स। तो साइंस के मार्क्स क्या आ गए हमारे, देखिए फटाफट। साइंस का जो सेंट्रल एंगल है वो है हमारा 80 डिग्री। तो 80 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, आउट ऑफ 360 डिग्री हाउ मच इज रिप्रेजेंटिंग 80 डिग्री, राइट, एंड इनटू टोटल मार्क्स कितना है 540। अब देखिए यहाँ भी हमने फटाफट सिंप्लीफाई कर दिया, ये हो जाएगा हमारा 6 ज़ा, ये हो जाएगा हमारा 4 ज़ा, राइट। अब देखिए को कर दिया तो ये हो गया हमारा 20, राइट, 4 2 ज़ा 8, राइट। तो साइंस के हमारे मार्क्स आ गए उसके 20 इंटू 6 यानी कि 120। तो चलिए हम अपने साइंस के भी लिख देते हैं 120। अब देख लेते हैं फटाफट सम दोनों कॉम्बिनेशन का, सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स का, एंड सम ऑफ साइंस एंड हिंदी। जो ज़्यादा आएगा वही सम हमारा। अब देखिए फटाफट हमने सम निकाला तो हमारे सारे मार्क्स हमें याद हैं। ये आया था हमारा 97.5, ये था हमारा 135, ये था हमारा 105 और साइंस का आया हमारा 120। तो चलिए अब निकाल लेते हैं हम सम ऑफ
SSC प्लस मैथमेटिक्स, तो वो कितना हो जाएगा हमारा, देखिए SSC में हमारे 97.5 एंड 135, राइट, 135 एंड 97.5। अब हम जब इसको ऐड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 232.5, यानी कि इन दोनों के मार्क्स का सम आ गया हमारा 232.5। अब हम निकाल लेते हैं अपने साइंस एंड हिंदी के। तो साइंस और हिंदी में हमारे क्या मार्क्स थे, 105 प्लस 120। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं, 120 प्लस 105, तो ये हो जाएगा हमारा 125, राइट। अब देखिए कंपेयर करेंगे तो क्या आगे किसके मार्क्स ज़्यादा दिख रहे हैं सम में, हमें सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स का। तो हम लिख देंगे सम ऑफ सोशल साइंस प्लस मैथमेटिक्स इज ग्रेटर देन, मैथमेटिक्स मार्क्स भी ऐड कर देते हैं, मार्क्स इज ग्रेटर देन सम ऑफ हिंदी एंड साइंस मार्क्स, है ना, कितना आसान। तो देखिए फटाफट हमने सॉल्व कर लिया, कुछ था ही नहीं इसमें, बहुत ही आसान था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट। चलो बच्चों शुरू करते। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस इज गिवन बिलो, ओके, डिस्प्ले द डेटा इन पाई चार्ट। अब देखिए सबसे पहले हमारे दिमाग में जैसे ही पाई चार्ट की बात आती है क्या आता है, हमारे दिमाग में आता है कि कितना सेंटर एंगल होगा इस सब्जेक्ट के सेक्टर का, वो हमें फाइंड करना है। तो वो आप कैसे फाइंड करेंगे, बहुत ही आसान है। आपको टोटल दिया गया है और ईच लैंग्वेज, जैसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हिंदी में कितने हैं, इंग्लिश में कितने हैं, मराठी, तमिल, बंगाली में कितने हैं, सब लैंग्वेजेस के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी दिए गए हैं। तो हम फटाफट इस सब्जेक्ट्स के लिए सबसे पहले फाइंड कर लेंगे अपना सेंट्रल एंगल। तो चलिए लिख लेते हैं सेंट्रल एंगल फॉर हिंदी, ठीक है। तो वो कैसे हो जाएगा हमारा, हमें पता है आउट ऑफ 72 40 स्टूडेंट्स जो हैं वो लाइक करते हैं हिंदी, ठीक है, और स्पीक करते हैं, सॉरी नॉट लाइक, स्पीक करते हैं हिंदी, तो उसका इंटू 360 डिग्री, ठीक है। अब देखिए 72 5 जो होता है वो होता है 360, ये मुझे पता है, आपको दिखा भी देते हैं हम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डायरेक्टली एक तरीका ये। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, आप लीजिए अपना 9 का टेबल, 9 8 कर दीजिए और इसको कर दीजिए 9 4, तो किसी भी तरीके से करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 40 और यहाँ हो जाएगा 8, तो फिर यहाँ से 8 5 40 हो जाएगा, जो आएगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कैलकुलेशन आप किसी भी वे में करिए, कुछ रॉन्ग नहीं होता है, बस आपको आंसर फाइनली जो कैलकुलेशन करके करना है वो सही आना चाहिए, और कैलकुलेशन करने के टाइम पर कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो मुझे तो पता है, चलिए 72 5 360 है, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली कर लिया, और जो वैल्यू आई हमारी 40 × 5 वो हो गया हमारा सेंट्रल एंगल फॉर हिंदी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 200 डिग्री। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा इंग्लिश, ठीक है। तो इंग्लिश में हमारा क्या हो जाएगा, सेम इंग्लिश के लिए निकाल लेते हैं हम सेंट्रल एंगल फॉर इंग्लिश, वो हो जाएगा हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे 72 हैं, इंग्लिश लाइक करते हैं और स्पीक करते हैं 12, तो 12 है हमारा 72 × 360, ठीक है। अब देखिए यहाँ से देखिए ये 5 हुआ और ये आ गया हमारा 60 डिग्री, यानी कि इंग्लिश का जो सेंटर एंगल होगा वो होगा 60 डिग्री। अब देखिए जो मराठी स्पीक करते हैं वो है हमारे 9, तो चलिए मराठी का निकाल लेते हैं, ठीक है। मराठी के लिए हमारे हैं 9, तो 9/72 × 360 डिग्री, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा 72 5 यानी कि सेंट्रल एंगल फॉर मराठी आ गया हमारा 45 डिग्री। तो चलिए मैं अपने रेफरेंस के लिए यहाँ लिखती जाती हूँ, ताकि मुझे जब मैं सेंट्रल पाई चार्ट बनाऊँ तो कोई डिफ़िकल्टी ना हो। तो 40 डिग्री है हमारा, सॉरी 40 स्टूडेंट वाला है हमारा 200 डिग्री, ठीक है, और सेकंड है हमारा 60 डिग्री, और फिर आया हमारा 45 डिग्री। अब हम फटाफट निकाल लेते हैं 7 और 4 के लिए। तो चलो बच्चों अब निकालते हैं अपने बंगाली एंड तमिल के लिए। तो तमिल हमारे कितना है, तो हम लिख लेंगे सेंट्रल एंगल फॉर तमिल स्पीकिंग, ओके, तमिल स्पीकिंग स्टूडेंट,
ओके, तो तमिल हमने लिख दिया यहाँ पे। तो हमारे कितने हैं टोटल, 7 अपॉन आउट ऑफ 72 इंटू 360 डिग्री, राइट। तो ये देखिए 5 हो गया और ये आ गया हमारा 35 डिग्री, राइट। अब देखिए हमारे 4 हैं बंगाली, तो चलिए फटाफट हम उसके लिए भी निकाल लेते हैं। तो वो हो जाएगा हमारा 4 अपॉन 72 इंटू 360 डिग्री, तो ये भी आ गया हमारा 20 डिग्री, ठीक है। तो सारे एंगल्स हमें पता चल गए। तो हमारे तमिल का आया 35 डिग्री, ठीक है, और हमारे बंगालीज़ का आया 20 डिग्री। तो हमें पता चल गया कि ईच सेंटर एंगल क्या है डिफरेंट लैंग्वेजेस को बोलने वाले स्टूडेंट का। अब हम बनाएंगे इसका पाई। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपना पाई चार्ट बनाना। सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा था, सेंटर को एकदम स्टेबल रखते हुए, मतलब अपने किसी भी रेडियस का विद द हेल्प ऑफ कॉम्पास एक सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं। इतना बड़ा सर्कल ड्रॉ करिएगा जो आपके पेज में अच्छे से आ जाए और आप सारी चीज़ें अच्छे से मार्क कर सके। अब हमें नेक्स्ट चीज़ क्या चाहिए, प्रोटेक्टर, ठीक है। अब प्रोटेक्टर की हेल्प से जो भी आपका सेंटर है वहाँ से आप एक रेडियस ले लीजिए, उसको बना लीजिए अपनी बेस लाइन, और उसको आप अपने प्रोटेक्टर के सेंटर को, यानी कि ये वाले सेंटर को जहाँ पर आपकी वर्टिकल लाइन बेस लाइन से मिल रही है, ओवरलैप कराइए अपना सेंटर प्लस जो रेडियस आपने ड्रॉ की है उससे, ठीक है। और जहाँ आप देखिए, आप कहेंगे कि आपके पास प्रोटेक्टर में तो केवल 180 डिग्री है, तो यहाँ कहीं 180 डिग्री होगा स्ट्रेट एंगल। अब आपको 20 मोर चाहिए, तो आप क्या करेंगे, आप इसी एंगल में जाके जहाँ पे आपने 180 ड्रॉ किया है, क्योंकि 180 में जब आप 20 ऐड करेंगे तभी तो 200 होगा, तो 200 का हम पे प्रोटेक्टर तो है नहीं, केवल हमारे पास 180 डिग्री का की है, तो हम उसको यहीं पर रखते हुए जहाँ कहीं भी हमारा 20 डिग्री आएगा वो ले लेंगे। तो जो कहीं भी हमारा 20 डिग्री यानी 180, फिर 180 वाली लाइन को लेते हुए 20 डिग्री लेते हुए ये पूरा एंगल जो है हमारा, ये हो जाएगा हमारा 200 डिग्री। और ये क्या दिखा रहा है हमारा, हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट, राइट। तो ये हो गया हिंदी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा 60 डिग्री। तो देखिए जहाँ कहीं भी आपने 200 डिग्री वाली लाइन खींची है, अब उसको आप ओवरलैप कराएंगे अपनी बेस लाइन की, बेस लाइन ऑफ द प्रोटेक्टर, एंड सेंटर को रख देंगे आप सेंटर पर ही, और जहाँ कहीं भी आपका आएगा वो ले लेंगे आप 60 डिग्री। तो देखिए 60 डिग्री मेरा मान लीजिए यहाँ पे मार्क हो रहा है, तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन को ड्रॉ किया और ये हो जाएगा 60 डिग्री। और ये क्या दिखा रहा है हमें, इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट, तो इंग्लिश लिख देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है 45 डिग्री, यानी इतने रिमेनिंग पार्ट में हमारे बाकी सारे एंगल्स आएंगे। तो चलिए 45 क्या करेंगे, अब हमने जहाँ भी 60 डिग्री वाली लाइन ली है उसको ले लेंगे हम अपनी बेस लाइन, और फिर उसको ओवरलैप कराएंगे अपने प्रोटेक्टर की बेस लाइन के साथ, और सेंटर को रखेंगे हम सेंटर ऑफ द सर्कल के साथ। और जहाँ कहीं भी हमारा आएगा 45 डिग्री, हम वहाँ पे अपना 45 मार्क कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 45 डिग्री। और ये क्या दिखा रहा है हमारा, मराठी स्पीकिंग स्टूडेंट्स, राइट। तो यहाँ लिख देंगे मराठी। अब नेक्स्ट है हमारा तमिल एंड बंगाली। तो इतना वाले पार्ट में हमारा आएगा तमिल एंड बंगाली। तो अब हमारी 45 वाली लाइन को हम लेंगे बेस लाइन, और उसको ओवरलैप कराएंगे अपने प्रोटेक्टर की बेस लाइन से, और जहाँ कहीं भी हमारा 35 आएगा हम उसको मार्क कर देंगे, और वो हो जाएगा हमारा कौन सा, तमिल, राइट, तमिल स्पीकिंग। और ये है 35 डिग्री। अब बाकी ऑटोमेटिकली जब ये पूरा कंप्लीट हो गया तो अपने आप ये जो सेंटर एंगल आएगा वो आएगा 20 डिग्री। अगर आपको मेज़र करना है तो आप कैसे करेंगे, 35 वाली जो लाइन है, 35 डिग्री वाली जो लाइन है उसको ले लेंगे आप बेस लाइन, और फिर देखेंगे कि कहाँ पे आपका 20 डिग्री आ रहा है, और वहीं पे मार्क करके बस वो ऑटोमेटिकली ही 20 डिग्री आ जाएगा। तो ये तो हो गया आपका पाई चार्ट इस गिवन डेटा के लिए। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो बच्चों ये तो था हमारी चैप्टर नंबर 5 डेटा हैंडलिंग की एक्सरसाइज 5.2 का पूरा सॉल्यूशन। आई होप आपने इसको मेरे साथ साथ सॉल्व किया होगा और सारे के सारे पाई चार्ट बनाए होंगे, और आपको ये सारा का सारा पाई चार्ट का कॉन्सेप्ट समझ में भी आ गया होगा। अब हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और आप सभी जानते हैं लर्नो हब फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।